वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज हम 8वीं कक्षा की एक पाठ शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, जिसका नाम है मिर्च मसाला, जो कि एक लोक कथा है। लोक कथा किसे कहते हैं? ऐसी कथा, ऐसी कहानी जो वर्षों से चली आ रही है, हम अपने नानी दादी से सुनते आ रहे हैं और जिसके लेखक अज्ञात हैं, जिनके लेखक के बारे में हम नहीं जानते, और वो एक लोक कथा उसे कहते हैं। तो मैं आपके साथ में ये लोक कथा आरंभ करती हूँ। हम पढ़ेंगे कि इस लोक कथा में कितने पात्र हैं। इसमें पहले तो इस लोक कथा में 4 पात्र हैं। एक भोलू और उसकी पत्नी हीरा, और हीरा की 2 सहेली चंपा और चमेली। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। उसको खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। हाँ, तो गांव में जैसे हम लोग देखते हैं, आप वैसा इमेजिन कीजिए, आप अपने माइंड में लाके इमेजिन कीजिए कि एक स्टोरी, नाटक चल रहा है, एक कथा चल रही है आपके सामने। भोलू एक किरदार है। भोलू है, उसमें क्या करता है? भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा है, लोटे में दूध पी रहा है। तो उसमें उसे अचानक से खांसी आई। जैसे ही भोलू को खांसी आई, दूध का लोटा जमीन पर लुढ़क गया, यानी गिर गया, और फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए। जब दूध गिरा तो दूध के अंदर उसे 2 पंख दिखाई दिए। पंख मतलब क्वेल, बर्ड्स का पंख, पक्षियों का पर, उसे 2 पर दिखाई दिया। वो घबरा गया। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊंगा। कसम से किसी से नहीं कहूंगी, पत्नी बोली। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। जैसे ही दूध गिरा और भोलू को 2 पंख दिखे, तो भोलू ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हें एक बात कहूंगा, लेकिन तुम अगर किसी को ना कहो तब। उसकी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं किसी को नहीं कहूंगी। तो भोलू ने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। भोलू ने कहा कि मुझे दूध में पंख दिखी। हाँ, तो उसने अपनी पत्नी को वो बात बता दी कि मुझे दूध में पंख दिखी, चिड़िया की पंख दिखी। हरी, जो उसकी पत्नी थी, हरी इस बात को पचा ना पाई। उसको पेट फूलने लगे, मतलब उसका पेट फूलने लगा। उसको वो बात तो उसने सुन लिया कि दूध में 2 पंख गिरे हुए थे, लेकिन उसने अपने पति से क्या बोला था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने सुना, उसको पेट फूलने लगे, मतलब वो राज को बताने के लिए उसके पेट में दर्द होने लगा। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले, बहुत सारे। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देंगे। जब हीरा अपने पड़ोसन के पास जाकर उसने बताया, तो 2 पंखों के बजाय उसने क्या बताया कि मेरे पति दूध पी रहे थे, दूध का लोटा गिरा और उसमें बहुत सारे पंछियों के बहुत सारे पर थे। और उसने अपनी सहेली से कहा, ये बात किसी को भी मत बताना। अब उसकी सहेली चंपा से रहा न गया। उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अब जैसे ही चंपा ने वो राज की बात सुनी, उसके पेट में दर्द शुरू हो गया कि मैं किसे ये राज की बात बताऊं। अपनी